नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ जनशक्ति में। सायरा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत कुंडलावास में एसी भारत सरकार की आरती बैठक का आयोजन किया गया। न्यूज़ जनशक्ति के सवालों का जवाब देते हुए एसी रामाभाई गरासिया ने क्या कहा, आइए। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ जनशक्ति में। आज हम हैं ग्राम पंचायत कुंडलावास में, जहां पे एसी भारत सरकार की आर्थिक बैठक रखी गई है। यहाँ पे हमारे बीच में है एसी रामाभाई। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नमस्ते सर। रामा भाई, आप थोड़ा बताएं कि जो एसी भारत सरकार है, थोड़ा इसके बारे में मुझे बताएं। एसी भारत सरकार, एसी का मतलब है कि एंटी क्राइस्ट, यानी एसी का मतलब है कि ए एटला के अगाऊ जो इस सृष्टि की रचना हुई तब से चलता आ रहा कुदरती व्यवहार, जिसको बोलते हैं कि एसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एसी भारत सरकार, कि ये सरकार 1950 से नहीं, 1947 से नहीं, CR युग से नहीं, लेकिन जब से इस सृष्टि की रचना हुई तब से चलता आ रहा कुदरती रूलिंग व्यवहार, उसको हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार के नाम से जानते हैं और बोलते हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार जो कहते हैं, एसी भारत सरकार कहते हैं। एसी भारत सरकार का आज देश के अंदर जो व्यवस्था चलती है, जो डॉक्यूमेंट्स है, रेवेन्यू स्टैम्प्स, पोस्ट स्टैम्प्स, जनरल स्टैम्प्स, कॉइन्स, पैसे, रेवेन्यू स्टैम्प, पोस्ट स्टैम्प, जितने भी जो स्टैम्प्स हैं वो सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार के हैं। और ये भारत सरकार का जो दस्तावेज पूरा हुआ है, उसके ऊपर लिखा है कि इंडिया नॉन जुडिशियल, यानी कि कुदरती व्यवहार। तो इंडिया नॉन जुडिशियल व्यवहार है, यानी ये ऐसी भारत सरकार का डॉक्यूमेंट है, उसके आधार से पूरे देश की व्यवस्था चलती है, देश का शासन व्यवस्था चल रही है। दूसरी कोई सरकार बोलते हैं उनका कोई डॉक्यूमेंट्स एविडेंस नहीं देश में जी। तो सर, जैसे आप एसी भारत सरकार बात कर रहे हैं, तो केंद्र सरकार और एसी भारत सरकार जो अलग अलग है या एक ही है सर? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार, उसका देश के अंदर हम नहीं कह रहे हैं, उसका डॉक्यूमेंट्स एविडेंस है। 1 रुपये करेंसी, ये पोते बोल रहा है भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 2 से लगा करके 2000 की प्रोमिसरी बैंक नोट्स, इसमें जो लिखा है कि ग्रांटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, आई प्रॉमिस टू पे द बेरर। एक सरकार जो कर्ज लिया है वो वापस चुकाने का, अदा करने का ये प्रॉमिस करता है। हाँ, ये उसको वापस जिससे लिया है उसको वापस अदा करने का इसमें ये प्रॉमिस लिखा हुआ है। ऐसा ये बैंक नोट, ये एविडेंस है। इसलिए ये दोनों, एक बोलता है केंद्र सरकार, एक बोलता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार। ये दोनों सरकार का सारी व्यवस्थाएं अलग अलग यानी जुदी जुदी है। कुदरती रूल के अनुसार जिससे प्रॉमिस किया वो उस प्रॉमिस तो उससे किया ना, कुदरती सरकार से। यस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार का ये दस्तावेजी पुरावा बोल रहा है कि ये इसमें प्रॉमिस शब्द नहीं है 1 रुपये करेंसी के अंदर, इसलिए ये खुद ही मालिक है, ये खुद ही ओनर है, ये खुद ही सरकार है। ऐसा एविडेंस बोलता है, हम नहीं बोलते। तो सर, अभी जैसे पिंडवाड़ा में कुछ पत्रकारों ने आरोप लगाया था कि एसी भारत सरकार है जो विधि कानून को वगैरह नहीं मानती है, और यहाँ तक उन्होंने नक्सली भी कहा था और लोगों को भ्रमित करे इस बारे में कहा था। तो आपकी इसमें क्या राय है और आप क्या कहना चाहेंगे? देखो सर, अलग अलग सबका मानना है। जो बताने वाला यानी जो पूछने आया है, यानी जो पत्रकार आए हैं, पत्रकार भी अभी आकर के उन्होंने के अंदर या 15 मिनट या आधे घंटे के अंदर उन्होंने किया जाना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार से, क्या आप पराए हो, आप क्या अंधेरे में हो, क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार आपको नया लग रहा है जो आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार को बाबत में कोई मैन मर जाए वो लिख रहे हो? आपके लिखने से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार आदि अनादि काल की सरकार है। ये सरकार का आज दस्तावेज है, वो आपको दिखता नहीं है। आप जो पत्रकार बने हो, आप किसी के ऊपर आक्षेप लगा रहे हो, प्लीज आप अपने आक्षेप इसको नहीं लगाए। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार, आप उसके आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार के जिस देश में रहते हो उस देश का पानी अन्न उसका खाते हो, और फिर उसको कहते हो कि ये लोगों को गुमराह करने की बात है। ये लोग मतलब संविधान को नहीं मानते हैं, ये लोग वो विधि को नहीं मानते हैं। हम कौन से विधि को नहीं मानते हैं? हम कौन से संविधान को नहीं मानते हैं? संविधान किसको कहते हैं? कौन से संविधान को नहीं मानते हैं? संविधान दो जात के हैं, 2 तरह के हैं,
और कौन से संविधान को नहीं मानते हैं? पत्रकार साहब, आप उसका खुलासा करिए। कौन से संविधान को नहीं मानते हैं? आपको ये भी मालूम नहीं है कि हम विधि को नहीं मानते? कौन सी विधि को नहीं मानते हैं? विधि तो दो जात की है, एक तो कुदरती और एक अकुदरती, जिसको जुडिशल और नॉन जुडिशल की परिभाषा से जाने जाते हैं। अब उसमें से कौन सी विधि को हम नहीं मानते हैं उसका, प्लस उन्होंने ये भी बोला है कि वो किसी देवी देवता को नहीं मानते हैं। ये भी उन्होंने एक पॉइंट में उन्होंने ये भी लिखा और उन्होंने वीडियो वायरल किया है कि वो एक देवी देवता को नहीं मानते हैं। तो मैं पत्रकार साहब से ये बात जानना चाह रहा हूँ, उनसे ये पूछता हूँ कि वो डिक्लेयर करे कि हम कौन से देवी देवता को नहीं मानते हैं। देव किसको कहते हैं? आप किसको देव मानते हो? हम किसको देव मानते हैं और देव को नहीं मानते हैं, ऐसा आपने परिभाषित किया है। तो देव किसको कहते हैं? हम तो देव को डगले न पगले इन सेंस पे हम तो देव को मानते हैं। जब खाते हैं तो हम विवेक करके खाते हैं, और सुबह उठते हैं तो सूर्य चंद्र तारा हम इनको मतलब विवेक करते हैं, प्रणाम करते हैं, धरती माता को प्रणाम करते हैं, और पानी पीते हैं तो विवेक करके पीते हैं। ये सब मतलब हमारे माता पिता हैं, उनको हम प्रणाम करते हैं, ये इनको हम देव मानते हैं। हम मूर्ति कला को नहीं मानते। और अगर आप मूर्ति कला को देव कहते हो तो साबित ने पुरवार करके बताए कि ये देव है ऐसा, या तो देव है तो वो मूर्ति नहीं होनी चाहिए, मूर्ति है तो देव नहीं होना चाहिए। देव तो हर हमेशा जीव को जिंदा रखता और जीव को मतलब हमेशा पालन पोषण करता, उसका नाम देव है। और देव होता है वो हमेशा जीवों की पालन करता है, जीवों की रक्षा करता है। सूर्य चंद्र है तो सूर्य हमारे को 24 घंटे मतलब 12 घंटे हमारे को उजाला देता है, कभी 1 रुपया टैक्स मतलब टैक्स नहीं लेता है। हमारे को ये सर्जनहार बाप ये पानी के रूप में आता है, पानी पिलाता है तो किसी के पास 1 पैसा नहीं मांगता है। ये धरती माता है, आज हम इसके ऊपर रह रहे हैं, ये टैक्स नहीं ले रही है, ठीक है। ये सारी मतलब इनको हम देव कहते हैं। तो पत्रकार वो किसको देव कहता है, ठीक है, ये उसका खुलासा अभी तक मुझे समझ में नहीं आया है, ठीक है। वो खुलासा करे कि जो देव है उसको आप देव कहते हो, कि आप मंदिर के अंदर एक मूर्ति बिठाइए उसको आप देव कहते हो। देव कौन है उसका खुलासा करिए। अगर वो देव है तो देव के लिए मतलब ये सुप्रीम कोर्ट और सब जगह मतलब ये देवों के लिए मंदिर बनाने के लिए दरवाजे क्यों खटखटाने पड़ते हैं देवों के लिए? तो कोई कि आप इस देव को किसको देव आप देव कहते हो? और हम हमारे ऊपर आपसे आक्षेप लगाया है कि देव को नहीं मानते हैं। हम देव को मानते हैं, हम देव को मानते हैं और हम प्रत्यक्ष। राव भाई, ये बताइए कि जैसे ऐसी भारत सरकार है और आदिवासी हैं, उन पे पत्रकार वगैरह हैं, देश में लोग कह रहे हैं कि ये नक्सलवाद फैला रहे हैं, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर ऐसी बात है कि नक्सलवाद शब्द किसको लागू पड़ता है और किसको लागू नहीं पड़ता है, उससे मैं ये कहना चाहता हूँ कि नक्सलवाद साबित करने के लिए जिस भी व्यक्ति ने कोई भी ये आरोप लगाया है, वो भले पत्रकार हो या कोई अन्य लोग हो, हमें किसी से कोई मतलब दुश्मनी नहीं है, हमें किसी का कोई विरोध नहीं है, लेकिन वो साबित और पुरवार करे कि नक्सलवाद किसको कहते हैं, उसके हाथ में क्या है, क्या कोई हथियार है उसके हाथ में, ऐसा कोई मतलब उसके पास में कोई क्या आपने ऐसा मतलब प्रूफ मतलब पकड़ा है जिससे वो आप उसको नक्सलवाद साबित कर रहे हो। नक्सलवाद तो वो गिना जाता है जिसकी यहाँ पे इस देश में 99 वर्ष की लीज पूरी होने के बाद भी आज हमारे देश के अंदर आज वो बिना वीजा पासपोर्ट लैंडिंग परमिट पोस्ट फोटो और सेटल भूमि दाखला के बिना हमारे इस देश में रह रहे हैं, और वो खुद ही देशद्रोही है और हमारे को देशद्रोही साबित कर रहे हैं। ठीक है, हम आदिम जाति आदिवासी इस देश के मूल मिट्टी, मूल बीज, मूल वतनी, हेरिटेज, आज हम भारत सरकार के कुटुंब परिवार हैं और हम इस देश के मूल मालिक हैं, मूल नेटिव हैं, और हम यहाँ के इस देश में आदि अनादिकाल से रह रहे हैं। वो देशद्रोही नहीं है। देशद्रोही तो वो है जिसके पास आज मतलब ये जो डॉक्यूमेंट नहीं है, वीजा पासपोर्ट नहीं है, लैंडिंग परमिट नहीं है, पोस्ट फोटो नहीं है और सेटल भूमि दाखला नहीं है, वो देशद्रोही की परिभाषा उनको लागू पड़ती है। आदिवासी तो इस देश का मतलब वो तो ये मूल वंशज है, मूल मिट्टी है, वो कैसे मतलब क्या उसको मतलब देशद्रोही की मतलब परिभाषा उसको लागू पड़ती नहीं है। लेकिन कुछ अनजान में लोग बोल जाते हैं कि ये देशद्रोही है। देशद्रोही तो उसका मतलब हथियार होना चाहिए, या आपने क्या उसके हाथ में क्या पकड़ा है, ठीक है। ऐसा देशद्रोही आपको साबित करने में आपको युग लग जाएंगे। ऐसे आप इस व्यवहार को ऊपर कोई आप कलंक नहीं सड़ा सकते हो, जिसमें इंडिया नॉन जुडिशियल व्यवहार यानी सत्य व्यवहार है। सत्य व्यवहार के अधीन हम रह करके ये सारा
जो MLMLE व्यवहार है उसके अधीन हम काम कर रहे हैं और उसके अधीन हम रह करके ये सारा हमारी आरती बैठक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार का विश्व शांति सहमिलन सम्मेलन, ये विश्व शांति सहमिलन सम्मेलन उसके लिए होते हैं। ये व्यवहार में ऐसा देशद्रोही या ऐसा आप मतलब उसको साबित पुरवार कर ही नहीं सकते हो, और कर भी दो तो आपके पास में ऐसा ठोस सबूत हो, आप ठोस सबूत पेश कीजिए, उसके बाद में आपको हम मतलब ये मान सकते हैं कि आपने वास्तविक हमारे को देशद्रोही का मतलब आप साबित किया है। लेकिन साबित करने के लिए आपके पास में एविडेंस डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। सर आप पूछ रहे हो कि मतलब कि जो जितनी भी हमारे मतलब देश के अंदर जितनी सारी मतलब ये जो संपत्तियां बेची जा रही है, अभी जो वर्तमान की जो सरकार चल रही है वो सरकार है आज पूरे देश की सारी प्रॉपर्टी को, संपत्तियों को बेचने का एक काम कर रही है। तो सर इस बाबत में हमारा ये कहना है कि आज से नहीं, हमारे देश के अंदर जब अगर मैं मतलब ज़्यादा डीप में नहीं जाऊं, लेकिन मैं एक आपको लेके चलता हूं 1600 ईस्वी में। 1600 ईस्वी के अंदर हमारे देश के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश गवर्नमेंट की परवानगी लेकर के, इजाज़त लेकर के हमारे देश के अंदर एक व्यापार करने के लिए आई थी। धीरे धीरे इधर व्यापार करते वो कंपनी एक सरकार बन गई, और उसने भी इसी तरह से अभी की सरकार है उसी तरह से उसने भी अपनी इन संपत्तियों का वो मालिक बनने की उसने कोशिश की। लेकिन उसने जब अपनी खुद के नाम से जब उसके पैसे भी छापे, जब ये बात का पता ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगा, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो विक्टोरिया रानी हमारे भारत के अंदर 1857 में आई और ब्रिटिश गवर्नमेंट का सारी शासन व्यवस्था उसने अपने अधीन कर ली। उसके बाद 1858 के अंदर विक्टोरिया रानी का ढिंढोरा, उसके पश्चात कुछ समय के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपना 99 वर्ष की लीज पे गवर्नमेंट भारत देश 99 वर्ष की लीज पे लिया। अब 1870 से लगा करके उसका जो कॉल करार मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ये एविडेंस बोलता है LRR 1972 पेज नंबर 396 मुजब इसमें जो कॉल करार किया है कि 1870 से लगा के 1969 तक 99 वर्ष की लीज पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया को 99 वर्ष की लीज पे लिया था। अब होता क्या है कि 1947 में ब्रिटिश गवर्नमेंट को यहाँ से कोई भी उसका कारण से उसको यहाँ से जाना पड़ा, और 1950 में भारत का संविधान बना करके और 1951-52 में इलेक्शन सिलेक्शन छुटनी वोट यानी अपने देश में अंदर ये प्रजातंत्र सरकार ये आ गई, और वही जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनको सत्ता हस्तांतरण किया उसको हम आज देश आज़ाद हुआ उस नाम से जानते हैं। लेकिन 1947 में देश आज़ाद हुआ ऐसा नहीं है, ये तो ओनली फॉर सत्ता हस्तांतरण हुआ, और आज इस राजनीति के माध्यम से हमारे देश की संपत्तियां लूटने का और संपत्तियां बेचने का काम वही कंपनियां, उनके ही साथ वाले लोग हैं जो ईस्ट इंडिया कंपनी के हो या ब्रिटिश गवर्नमेंट के हो, उनके ही ये आज जो दलाल है हमारे देश के अंदर, वो सरकार नहीं है, वो तो ओनली फॉर दलाल है। किसके? ब्रिटिश गवर्नमेंट के दलाल है। यहाँ पे आज बहुत बड़े बड़े नाम से जाने जाते हैं, मैं किसी एक का नाम नहीं लूंगा। इसलिए सभी मतलब जो आज हमारे देश के अंदर जो बड़े बड़े नाम से आज वो राजनीति के माध्यम से वो कानूनी दस्तावेज बना करके और आज उन संपत्तियों को बेचा जा रहा है, और यही उनका काम है, यही उनका धंधा है। इसीलिए वो इस देश में आए हैं। आज वो इस देश के मालिक भी नहीं है, न वो इस सरकार है, और वो अगर सरकार है, वो इस देश के मालिक है, तो आज वो कोर्ट में उनका दस्तावेज एविडेंस पेश करे कि हम सरकार है, हमारे पास में सरकार है, ऐसा एविडेंस है। तो आज उसका एविडेंस हो तो वो सरकार है ऐसा उनका एविडेंस प्रूफ करे, एविडेंस करे। इसी के साथ में सब करता पितु कीजिए।
ये थे हमारे बीच में एसी रमा भाई। इन्होंने एसी भारत सरकार के बारे में हमको जानकारी दी। तो पिछले कुछ दिनों में पिंडवाड़ा में जो कुछ पत्रकारों के द्वारा एसी भारत सरकार के ऊपर जो आरोप लगाए गए थे उसका